बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है वेरिएंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस फॉर रैंडम वेरिएबल। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इन प्रॉपर्टीज़ में से कोई एक पेपर में ज़रूर आती है। बड़ी तवज्जो से समझिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएंस क्या होता है, देन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। If x is a random variable and mu be the expected value of x, then variance of x is denoted by sigma square। ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है। अब इस फार्मूले से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो जनरेट करना है। तो अगर आप इस वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। यानी सिग्मा जो है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वेरिएंस का। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये परसेंटेज रेशो है बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। अब हम वेरिएंस का फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना। ये जो हमारे पास बाय डेफिनेशन वेरिएंस का फार्मूला, हमने इसको इसके इक्वल लेके आना है। तो आप इसका स्क्वायर ले लें। ये जो स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करें। एक्स का स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। बाहर से आप इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेशन जो है बेटा सिर्फ एक्स पे लगेगी, क्योंकि एक्स जो है वो वेरिएबल है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन उसी कांस्टेंट के इक्वल है। ये एक्स आपका वेरिएबल है, इस पे ये एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगा। अब ये दोनों एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये स्क्वायर में आ जाएंगी। इससे स्क्वायर में से ये वाली एक जो है ये माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पर डबल स्क्वायर है, इस वजह से ये एक माइनस करने से ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा। इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब वेरिएंस के लिए आपने एक और प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ये इसके इक्वल है। ये अब हमने प्रूव करना है। बाय डेफिनेशन हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स का ये फार्मूला अभी हमने प्रूव किया है। यहाँ पर अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ना ये प्लस माइनस कर रहे हैं। तो ये जो माइनस वाली रकम है इसको आप इसके साथ अटैच कर लें और ये प्लस वाली रकम को इसके साथ अटैच कर लें। इसको इकट्ठा अगर आप सॉल्व करें तो इसमें से x आप कॉमन ले लें तो बाकी आएगा x माइनस वन, और एक्सपेक्टेशन जो है वो बाहर अप्लाई कर दें। ये इस स्टेटमेंट को आपने इसमें वाइंड अप किया हुआ है। इसको अंदर ज़रब दें और बाहर से एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लें तो ये फिर खुल जाएगा। इसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास ये यही चीज़ जो है ये आपने लेके आनी है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। वेरिएंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहली है कि किसी भी कांस्टेंट का अगर आप वेरिएंस लेंगे तो वो ज़ीरो है। अगर आपके पास x जो है कोई कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू सी, देन वेरिएंस ऑफ x विल बी ज़ीरो। बाय डेफिनेशन इसके ऊपर आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सी, क्योंकि कांस्टेंट रकम जो है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू उसी कांस्टेंट के इक्वल है। ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है। x की जगह पर भी आपने c रखना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की जगह पर भी c। तो c में से c माइनस करें तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। नंबर 2 है, अगर आप अपने वेरिएबल में कोई रकम प्लस या माइनस करें तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन चेंज करना। अगर बेटा आप अपने वेरिएबल को ओरिजिन चेंज करें तो इससे वेरिएंस पे कोई असर नहीं होता। यानी वेरिएंस जो है वो वही रहता है जो पहले होता है। यानी नए वेरिएबल का जो वेरिएंस है वो पुराने वेरिएबल के वेरिएंस के इक्वल ही होगा। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ए, देन वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। इस a की वजह से कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि आपका जो वेरिएंस है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। बाय डेफिनेशन इस पे आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें तो x के ऊपर जो है ये एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगा। ये कांस्टेंट है, इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई नहीं होगी, यानी इसकी एक्सपेक्टेशन इसी के इक्वल है। अब जो वेरिएंस का फार्मूला है बाय डेफिनेशन वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन। y की जगह पर आपने इसकी कीमत रखी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की जगह पर आपने इसकी कीमत रखी। ये x जो है इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के साथ अटैच कर लें। ये जो माइनस a है
प्लस माइनस ए और ये प्लस माइनस ए ये आपस में कट जाएंगे, तो ये कट जाएंगे तो ये बाकी जो रकम बचेगी वो आपके पास ये है और ये वेरिएंस ऑफ एक्स है। यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रूल अगर इसको आप वेरिएंस ऑफ वाई कहते हैं तो फिर इसको वेरिएंस ऑफ एक्स कहेंगे। नेक्स्ट है नंबर 3। अब नंबर 3 है कि अगर आपने अपने वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से ज़रब दी है, यानी आपने स्केल चेंज किया है, तो वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ में जिस रकम से आपने ज़रब दी है वो रकम जो है वो स्क्वायर होकर बाहर निकलेगी। यानी ए से आपने ज़रब दी है तो ये ए जो है ये स्क्वायर होकर बाहर आएगा। अगर आपने एक्स को ए पे तकसीम किया हो तो फिर ए जो है वो स्क्वायर होकर तकसीम होगा। ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये अभी हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले देखें, ये आपके पास y है ax, इस पे एक्सपेक्टेशन आप अप्लाई करते हैं। ये a जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और ये एक्सपेक्टेशन x के ऊपर अटैच हो गया। बाय डेफिनेशन वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन। ये y जो है इसकी कीमत ax है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है ये आपने निकाला है a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब इस पूरी स्टेटमेंट में से आप a कॉमन लें। जब ये a कॉमन निकलेगा तो ये स्क्वायर की वजह से a जो है बाहर स्क्वायर होके आएगा, तो बाकी जो आपके पास बचा है ये वेरिएंस ऑफ x है। और यही चीज़ आप प्रूव करना चाह रहे थे कि जब भी किसी रकम से ज़रब दी जाती है वेरिएबल को तो वो रकम जिससे ज़रब दी है वो स्क्वायर होके बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट के ऊपर डिवाइड किया है, यानी अपने वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट पर डिवाइड किया, तो वो जो डिवाइज़र है वो स्क्वायर होके डिवाइड होगा। y इज इक्वल टू दिस वन। इसके ऊपर आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ओवर a। बाय डेफिनेशन वेरिएंस ऑफ y का ये फार्मूला है, y की जगह पर आप ये रखें और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की जगह पर आप ये रख दें। इसमें से a जो है ये आप कॉमन लें, यानी 1 ओवर a कॉमन निकलेगा। जब ये कॉमन निकलेगा तो ये स्क्वायर की वजह से बाहर जो है ये स्क्वायर होके आएगा 1 ओवर a स्क्वायर। तो अगर आपने इसको वेरिएंस ऑफ y कहा है तो फिर ये जो बाकी बचा है इसको आप लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x। यही आपने लेके आना है। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 है कि अगर आपने डाटे का ओरिजिन और स्केल दोनों चेंज कर दिए हैं, यानी आपने कोई चीज़ प्लस माइनस भी की है और किसी रकम से ज़रब भी दे दी है। अब ये फॉर्म है तो ये बेटा जो प्लस माइनस किया इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वेरिएंस पे, क्योंकि वेरिएंस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। बट वेरिएंस से स्केल चेंज करने से इफेक्ट हो रहा है, तो ये जो रकम ज़रब खा रही है ये स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगी। इस फॉर्म में ये प्रूव अब आपने करना है। बाय डेफिनेशन y इज इक्वल टू दिस वन। इस पे एक्सपेक्टेशन अब अप्लाई करें। जब आप इस पे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो ये x जो है इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होगी इस फॉर्म में। ये b जो है ये कांस्टेंट है, इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। a ज़रब खा रहा है तो a बाहर आ जाएगा। अब बाय डेफिनेशन जो वेरिएंस का फार्मूला है वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन, y की जगह पर आपने ये रकम रखी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की जगह पर आपने ये रकम रखी। अब इसमें क्या है कि ये जो प्लस माइनस बी है ये इस प्लस माइनस बी से कट जाएगा। बाकी आपके पास ये स्टेटमेंट बची, इसमें से a जो है वो आप कॉमन लें। जब a को आप कॉमन निकालेंगे तो ये स्क्वायर की वजह से बेटा a जो है स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा। अब इसको आप लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x अकॉर्डिंग टू दिस वन। अगर ये स्टेटमेंट वेरिएंस ऑफ y है तो फिर ये स्टेटमेंट वेरिएंस ऑफ x है। यही आपने लेके आना था। नेक्स्ट नंबर 6। अब नंबर 6 में आपने ओरिजिन भी चेंज कर दिया और दोनों टाइप का स्केल भी चेंज किया, यानी यहाँ पर प्लस माइनस भी है, ज़रब और तकसीम भी है। तो प्लस माइनस की वजह से तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ज़रब तकसीम की वजह से वो स्क्वायर होके बाहर निकलेंगे वैल्यूज़ जिनसे आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हुआ है। y आपके पास है ax प्लस माइनस b ओवर c। अब ये जो c है इसको ax के नीचे भी शिफ्ट कर लें, इसको b के नीचे भी शिफ्ट कर लें। इसके ऊपर आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें तो एक्सपेक्टेशन जो है सिर्फ x के ऊपर आएगी, क्योंकि ये b ओवर c जो है ये कांस्टेंट है, इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगी, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। बाय डेफिनेशन आपके पास जो वेरिएंस ऑफ y है उसका ये फार्मूला, यहाँ पर y की जगह पर आपने ये रकम रखी
और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई की जगह पर आपने ये रकम रखी। अब इसमें जो प्लस माइनस बी ओवर सी है ये इस प्लस माइनस बी ओवर सी से कट जाएगा, बाकी आपके पास ये बचा। अब इसमें से ए ओवर सी जो है ये कॉमन निकल रहा है, तो जब ये कॉमन बाहर आप निकालेंगे इससे स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर होके बाहर आएगा, यानी इस फॉर्म में ये लिखा जाएगा। अगर आप बेटा इसको वेरिएंस ऑफ वाई कहते हैं तो फिर इसका नाम जो है वेरिएंस ऑफ एक्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी यही चीज़ आपने लेके आनी थी कि जिस रकम से ज़रब दी है या तकसीम किया है वो स्क्वायर होके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 जो है ये बाइवेरिएट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें 2 वेरिएबल जो हैं वो शामिल हैं। इससे पहले जितनी प्रॉपर्टीज़ आपने की हैं उनमें सिंगल वेरिएबल था x। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं x और y। अब दोनों वेरिएबल को आपने प्लस माइनस करके एक नया वेरिएबल डिज़ाइन किया है जिसे आप z कहते हैं। तो अब इस z का आपने जो वेरिएंस लेना है वो इसके इक्वल होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट 2xy, बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसे हम समझ सकते हैं। वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 2 को वेरिएंस ऑफ xy। अगर वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर ये जो को वेरिएंस है इसका आंसर बेटा 0 हो जाएगा। z आपके पास है x प्लस माइनस वाई, इसके ऊपर आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस वाई। ये एक्सपेक्टेशन x के ऊपर भी आएगा y के ऊपर भी आएगा। बाय डेफिनेशन ये आपके पास वेरिएंस ऑफ z है। z की जगह पर x प्लस माइनस वाई रखें और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z की जगह पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y रख लें। x को आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के साथ अटैच किया, y को आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के साथ अटैच किया। अब यहाँ पर नोट करें बेटा, ये जो प्लस माइनस प्लस माइनस है ये आपने कॉमन ले लिया है, यानी इन दोनों में से प्लस माइनस आपने कॉमन लिया तो फिर ये फॉर्म जो है आपके पास बन जाएगी। इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। बाहर से एक्सपेक्टेशन आप अटैच करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन। ये आपके पास वेरिएंस ऑफ x है, ये वेरिएंस ऑफ y है और इसे हम कहते हैं कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। अगर दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर ये कोवेरिएंस जो है ये 0 हो जाएगा। इसको मैं अभी प्रूव कर देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 9 में। नेक्स्ट है नंबर 8 है, अगर हमारे पास एक z है जो हमने डिज़ाइन किया है, वेरिएबल x को a से ज़रब दी है और वेरिएबल y को b से ज़रब दी है और प्लस माइनस हमने c की है, ये हमारे पास है z। अब इस z का जो वेरिएंस है इट विल बी a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस माइनस 2ab को वेरिएंस ऑफ xy। ये आपने प्रूव करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखें बेटा, आपने ये जो z डिज़ाइन किया है इस पे एक्सपेक्टेशन लगाएं। एक्सपेक्टेशन जो है सिर्फ वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये कांस्टेंट है, इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज़ कांस्टेंट ही लिखा जाएगा। बाय डेफिनेशन वेरिएंस ऑफ z का हमारे पास ये फार्मूला है। z की जगह पर आपने ये रखा ax प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z की जगह पर आपने ये स्टेटमेंट रखी। अब इसमें देखें जो ये c है ये इस c से कट जाएगा। ax को आपने अटैच करना है a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के साथ, by को आपने अटैच करना है b एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के साथ। अब जब आप इनको अटैच करेंगे तो ये a जो है दोनों में कॉमन है तो इसे हम बाहर लिख लेंगे। इसी तरह जब आप इन दोनों को अटैच करेंगे तो b कॉमन आ रहा है तो वो मैंने बाहर लिख लिया है। अब आपने इस स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। जब आप बेटा इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो पूरी रकम का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये का भी स्क्वायर होगा। अब ये बाहर से एक्सपेक्टेशन आपने अप्लाई करना है। ये एक्सपेक्टेशन जो है सिर्फ वेरिएबल के ऊपर लगेगा। ए स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन, ये रकम जो है इसे हम कहते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स।
इसे हम कहते हैं वेरिएंस ऑफ वाई और इसे हम कहते हैं कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हम आते हैं कि अगर हमारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट हों, यानी एक्स और वाई में रिलेशनशिप ना हो कि एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो दूसरे में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी एक की तब्दीली दूसरे पे असरअंदाज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि फिर दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका ये कोवेरिएंस जो है ये ज़ीरो होगा। जब ये ज़ीरो होगा तो फिर बाकी जो बचेगा वो सिर्फ ये ए स्क्वेयर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वेयर वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि इस रकम ने ज़ीरो हो जाना है। अब हम प्रूव करते हैं कि ये कोवेरिएंस ज़ीरो कब होता है। अब इसके लिए शर्त है कि दोनों वेरिएबल एक्स और वाई जो है ये इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर ये ज़ीरो होगा। तो ये हम प्रूव करते हैं कि कोवेरिएंस की टर्म जो है ये कैसे ज़ीरो होती है। ये हमारे पास कोवेरिएंस का फार्मूला है। आपने इस एक्स को मल्टीप्लाई किया वाई के साथ, इस एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के साथ, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया वाई के साथ, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाहर से जब आप एक्सपेक्टेशन बेटा अप्लाई करेंगे तो ये जहन में रखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होगा। ये रकम जो है ये कांस्टेंट है, इस पे एक्सपेक्टेशन नहीं लगेगा, एक्सपेक्टेशन आपका लगेगा एक्स पे। इसी तरह ये दोनों वेरिएबल हैं तो दोनों पे एक्सपेक्टेशन लग गया। एक्सपेक्टेशन आप इस पे अप्लाई करोगे, ये एज इट इज़ साथ आ जाएगा। ये दोनों कांस्टेंट हैं, इस वजह से इन पे ये बाहर से एक्सपेक्टेशन अटैच नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ। तो ये वाली रकम जो है ये इससे आप काट दें, बाकी आपके पास ये स्टेटमेंट रहेगी। अब यहाँ पर देखें कि अगर दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी ये जो एक्सपेक्टेशन है एक्स पे और वाई पे अलग अलग अटैच हो सकता है, क्योंकि ये सेपरेट इसी सूरत में अटैच होता है अगर दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हों। तो जब ये सेपरेट अटैच होगा तो फिर ये रकम इससे कट जाएगी, तो आंसर आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।